मम्मी जी, आपको पता है ना, अगले महीने मेरे भाई की शादी है। हाँ हाँ पता है मुझे। हुआ क्या ये तो बता। वो मम्मी जी, मुझे वो मेरा हार दे दो आप निकाल के, जो मैंने आपको रखने के लिए दिया है। और सोने के कंगन भी निकाल देना, बड़ा वाला भी हार निकाल देना और छोटा वाला भी निकाल देना। हार? हाँ मम्मी जी, जो मैंने आपको रखने के लिए दिया तो था। अरे हाँ बहू, दिया था तूने, मैंने कब मना किया। रखे हुए हैं, लेकिन तू अभी से क्या करेगी निकाल के इतने गहने? जब जाएगी तब ले लेना तू। अभी तो महीनों है, महीने भर में क्या करेगी आप अपने पास रख के गहने? अरे मम्मी जी, आपको तो मैंने पिछली बार भी बोला था गहने निकालने का, जब मेरे चाचा की लड़की की शादी थी, तब भी आपने मुझे ऐसे ही बोला था। फिर आप भूल गई। फिर मैं अपने चाचा की लड़की की शादी में बिना गहने के ही थी, रोल गोल्ड पहनी थी। लेकिन इस बार ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ। इस बार तो मेरे सगे भाई की शादी है, तो उसकी शादी में तो मैं अपने गहने ही पहनूंगी, गोल्ड वाले। अरे बहू, ले लेना तू अपने गहने, जब जाएगी तब ले लेना। पिछली बार तो मैं भूल गई थी, इस बार नहीं भूलूंगी। अभी तो मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ कि कहीं रखे होंगे, अब मुझे ढूंढना भी तो पड़ेगा कहाँ रखे हैं तेरे गहने। मम्मी जी, आप बोल रही हैं ढूंढना पड़ेगा? मेरे सोने का हार है, सोने के कंगन है, सोने की चीज भला ऐसे कौन फेंकता है मम्मी जी? उसे तो आपने संभाल कर ही रखा होगा। रोल्ड गोल्ड नकली चीजें तो है नहीं मम्मी कि आपने कहीं भी फेंक दिया होगा। फिर ऐसा क्यों बोल रही हो आप माँ जी कि ढूंढना पड़ेगा? अरे बहू, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो तू समझ रही है। 4-5 तो लॉकर है मेरे पास, अब पता नहीं कौन से लॉकर में रखा हुआ है, तो वो मैं बोल रही थी कि अब ढूंढूंगी फिर दे दूंगी तुझे। वैसे भी बहू, तू अभी तो जान ही रही है, अभी तो महीनों पड़े हैं, तुझे मैं ढूंढ के दे दूंगी। इतनी परेशान क्यों हो रही है तू अभी से? तेरे ही गहने हैं, तुझे ही दूंगी, किसी और को तो दूंगी नहीं। इतना तो भरोसा रख मुझ पर। हाँ माँ जी, मैंने कब बोला कि आप किसी और को दोगी? चलो माँ जी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। चलो दोनों साथ में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा जल्दी। बहू, एक बार बोल दिया ना मैंने कि दे दूंगी तेरा मैं सोने का सेट, कहीं लेकर भाग तो नहीं रही हूँ कि तू पीछे ही पड़ गई है। अभी दो अभी दो, मैं ढूंढ देती हूँ। तुझे क्यों दूं मैं अपने लॉकर की चाबी? देख बहू, बोल दिया है ना मैंने कि दे दूंगी, जब तू जाएगी तब मैं निकाल के दे दूंगी। अभी मेरा दिमाग मत खा और मेरे सर में बैठकर तांडव कर रही है। चल जा चुपचाप से किचन में एक कप चाय बना के ला। मेरा तो सर ही फटने लगा है इससे बकवास कर करके। अभी मैं ढूंढने नहीं जा रही हूँ, जब मैं फ्री होऊंगी तो ढूंढ दूंगी तेरा हार, दे दूंगी, खा नहीं जाऊंगी तेरे हार को। चल जा, भूत जैसी खड़ी क्या है, चाय बना के ला। जी माँ जी। माँ जी, आखिर ऐसा क्यों बोल रही हैं कि ढूंढना पड़ेगा? भला कोई सोने के गहने भी ऐसे फेंकता है क्या? मैं तो जितना माँ जी को जानती हूँ, वो तो बहुत संभाल कर चीज़ें रखती हैं। ज़रूर कोई दूसरी बात है जो मुझे बता नहीं रही है माँ जी। चलो अब चाय बना देती हूँ, नहीं तो चिल्लाने लगेंगी। कल तक मेरे गहने दे देंगी तो अच्छा ही है, अगर नहीं देंगी तो फिर मैं कल बोलूँगी उनको, और कल तो मैं अपने गहने लेकर ही रहूँगी। अरे संगीता दीदी, आप कब आई? बस भाभी, अभी आई हूँ आधे घंटे पहले, जब आप अपने रूम में सो रही थी। और बताओ दीदी, क्या हाल है? कैसे हैं ससुराल में सब लोग? बस भाभी, सब अच्छे ही हैं, सब बढ़िया चल रहा है। आप बताओ कैसी हो आप? अरे दीदी, मैं तो अच्छी हूँ। ये हार कब खरीदा आपने दीदी? कैसी हो मम्मी आप? अच्छी हूँ बेटा, तू बता तू कैसी है? अरे मम्मी, ये हार तो आज ही मुझे निखिल जी ने खरीदवाया है, और कान के झुमके भी खरीदे हैं, वो तो मैं पहन के नहीं आई हूँ, ये हार बस पहन कर आई हूँ। आप बताओ मम्मी, कैसा लग रहा है हार? जच रहा है ना मेरे ऊपर? बताओ भाभी, अच्छा तो लग रहा होगा आपको भी। अरे बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी के ऊपर तो सब चीजें ही अच्छी लगती हैं। भाभी आप बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ दीदी, अच्छा तो लग रहा है, पर ये परवर क्या बोल रही है? जा चुपचाप से किचन में चाय बना के ला और नाश्ता भी लेके आना मेरी बेटी के लिए। मम्मी जी, आपने बहुत चाय पी ली और मैंने बहुत चाय बना ली, अब थोड़ा थम भी जाओ। और दीदी आप बताओ मुझे,
कब आपके निखिल जी ने ये हार खरीद के दिया, बताना जरा मुझे। आपके निखिल जी ना कल ही मुझे मार्केट में मिले थे। वो काफी परेशान भी लग रहे थे, बोल रहे थे जॉब छूट गई है उनकी और आपको उन्हें हार खरीद के दे दिया। मैं कल से मम्मी जी को बोल रही हूँ हार दे दो मम्मी, हार दे दो मम्मी, लेकिन माँ जी तो देने का नाम ही नहीं ले रही हैं, बस टाले जा रही हैं मेरी बातों को। और आपने जो ये हार पहना है ना, जैसा मेरा हार है ना सेम टू सेम वैसा हार आपने पहना है। मेरा हार मम्मी जी ने आपको दे दिया है ना, सच सच बताना दीदी। बहू क्या बकवास कर रही है तू, कल से तेरा बहुत हो गया, मैं बहुत सुन रही हूँ तेरा। बोल रही है ना सविता कि उसकी निखिल जी ने बनवा के दिया है हार, तो फिर ऐसा क्यों बोल रही है उसको? मम्मी जी आपके चिल्लाने से कुछ बदल नहीं जाएगा, मुझे सब पता है। आपका झूठ पकड़ चुकी हूँ मैं, आपने मेरा ही सेट दीदी को दे दिया है। भाभी ये सब बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप बोली जा रही हो, बोले जा रही हो, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ आपको। मैंने बताया तो है कि मुझे निखिल जी ने कल ही खरीद के दिया है ये, लेकिन आप हो तो मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। दीदी आप हो एक नंबर की छुट्टी, दो मेरा हार निकाल के दो जल्दी से। ये मेरा ही हार है, आपको किसी ने खरीद के नहीं दिया है, आपको मम्मी जी ने दिया है, मैं सब जानती हूँ। आप दोनों की ये मिली भगत है। दीदी हाथ छोड़ो मेरा, दो मेरा हार, मैं बोल रही हूँ मुझे दे दो मेरा हार। मेरे मायके वालों ने दिया है, आपके यहाँ से मैं नहीं ली हूँ हार। मैं मम्मी जी को कब से बोल रही हूँ मेरा हार दे दो, हार दे दो, देने का नाम ही नहीं ले रही है। बहू छोड़ मेरी बेटी को, पागल हो गई है क्या? चल छोड़ जल्दी। मम्मी जी आपने मुझे थप्पड़ मारा, आपकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे थप्पड़ मारने की? तू है ही इसी लायक, तू मेरे सामने मेरी बेटी के गले से हार निकाल रही है, उसे चोरी का इल्जाम लगाती है। शर्म नहीं आती है तुझे? तू होगी भिखारी, मेरी बेटी नहीं है। मेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं क्या लोगों के साथ कैसे रहते हैं? मैं ना होती तू तो मेरी बेटी का गला ही दबा देती। मम्मी जी आपके कहने से सच नहीं बदल जाएगा, दीदी ने मेरा हार चुराया है और आपने ही दिया है, मुझे अच्छे से पता है। मना कर रही हूँ ना तुझे मैं, नहीं है तेरा हार। बोल तो रही है कब से उसके निखिल जी ने उसे खरीद के दिया है, तू तो पीछे ही पड़ गई है मेरी बेटी के। अरे भाभी मैं कब से आपको बता रही हूँ कि ये हार मेरा है, मेरे पति ने दिया है, आप तो सुनने को तैयार ही नहीं हो। मुझसे बड़ी गलती हो गई जो आप लोगों को मैं ये हार दिखाने चली आई। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाभी कि आपकी ना नियत ही बदल गई है, तभी ऐसे बिहेव कर रही हो मेरा हार देखकर। मेरा हार ही आप छीनना चाहती हो। मम्मी सुन लो, अपनी बहू को समझा दो, अगर ऐसा ही रहा ना तो मैं कभी नहीं आऊंगी अपने मायके, जिंदगी भर के लिए आपका घर ही छोड़ दूंगी। और ये पागल भाभी को ना आप समझा दो मैंने कोई हार चोरी नहीं किया है, समझी ना? लगता है इनको पागलपन के दौरे होते हैं, मेरा हार देखकर इनकी तो नियत ही बदल गई। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मम्मी जी अब दे दो भी मेरा हार, अब तो दीदी भी चली गई है, बताओ कहाँ रखा है मेरा हार? मेरा सोने का सेट दो और कंगन भी दो, मैं तो दोबारा आपको रखने के लिए ही नहीं दूंगी कभी। अरे कदम चली, चुप कर जा कल मुही, जब देखो हार हार कंगन कंगन, कल मुही मिल जाएगा तेरा हार कंगन। मेरा सर मत खा, जीने दे, चैन की सांस लेने दे मुझे अभी। एक तो मेरी बेटी को चोरी लगाकर भेज दिया यहाँ से, जबरदस्ती इतना दुखी होके गई है, ऊपर से मेरा सर खा रही है, भाग जा यहाँ से। अब तो मुझे पक्का यकीन है कि मम्मी जी ने ना मेरा या तो सोने का हार दीदी को दिया है या तो बेच दिया होगा। क्या हुआ तुझे काजल, आज तेरा इतना मूड क्यों ऑफ लग रहा है? अरे क्या बताऊं जी, आपको पता है आज क्या हुआ? अरे मेरे भाई की शादी है अगले महीने, तो मम्मी जी से मैंने बोला मेरा हार दोनों निकाल दो और कंगन भी निकाल दो, दे दो मुझे। तो मम्मी जी देने का नाम ही नहीं ले रही हैं, पता नहीं कहाँ रख दिया है। दीदी आई थी, सेम हार पहनी थी, उनसे भी लड़ाई हो गई, वो भी चली गई। मम्मी जी तो मेरा हार देने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इतना कलेश क्यों कर रही हैं? अगर उनके पास मेरा हार रखा हुआ है तो, अगर नहीं है तो बताएं कहाँ गया मेरा हार? आखिर मेरा हार है कहाँ, मुझे तो पता ही नहीं है। अरे काजल तेरा हार मम्मी जी के पास ही है, दे देगी तुझे, अगर बोला है उनने कि दे दूंगी तो दे देगी। देखो जी मेरे भाई की शादी है, भाई की शादी में मैं अपना हार ही पहनूंगी, मम्मी जी दे क्यों नहीं रही हैं? मैं कल से बोल रही हूँ आज ही चाहिए मेरा हार। अरे अभी तो तेरे भाई की शादी में 1 महीने है, तो तू क्या करेगी अभी से? चल तुझे चाहिए तो मैं ही मम्मी को बोल देता हूँ, दे देंगी वो तुझे हार। हाँ मुझे चाहिए, आज की आज मुझे चाहिए। मैं भी देखती हूँ कहाँ से लाती हैं, घर में होगा तब तो देंगी मुझे वो आज। तू कैसी बातें कर रही है, पागल हो गई है क्या? बोल रहा हूँ ना दे देगी माँ तो दे देगी,
मिल जाएगा तेरा हार, कहीं नहीं गया है, खा मत ले सर। अरे जाने दो, क्या ही दोगे मेरा हार, मुझे सब पता है। आप और आपकी माँ ने मिलकर ये हार ना अपनी बहन को दे दिया है, आप दोनों ने। तू पागल हो गई है, कैसी बातें कर रही है। अब तो लगता है बताना ही पड़ेगा कि कहाँ गया तेरा सोने का हार और कंगन। हाँ याद है मुझे, जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी और मैंने आप लोगों से पैसे मांगे थे, तो आपके पास तो थे नहीं, मम्मी जी ने फिर दिया था मुझे पैसे पापा के ऑपरेशन के लिए। लेकिन उस बात को तो 1 साल हो गए। शुक्र है कि तुझे याद है। तुझे पता है ना कि 10 लाख रुपए तुझे दिए थे माँ ने, वो कहाँ से दिए थे, मेरे पास तो थे नहीं। पापा तो पहले ही शांत हो गए थे और हमारे घर में कोई पैसे की खदान भी नहीं थी। तो मम्मी ने पता है क्या किया था, अपने गहने और तेरे गहने दोनों गहने बेचकर तुझे 10 लाख रुपए दिए थे तेरे पापा का ऑपरेशन करवाने के लिए। क्या? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी मम्मी ने अपने और तेरे गहने बेचकर तुझे पैसे दिए थे। मैंने तो मम्मी को मना भी किया था कि आप क्यों बेच रही हो उसके गहने, तो मम्मी ने बोला कि देख बेटा, मैंने तो खरीदे नहीं हैं, उसके मायके वालों ने तो दिए हैं, तो अगर उसके गहने उसके मायके वालों के काम नहीं आएंगे तो किसके आएंगे। इसलिए ये कहकर मम्मी ने सारे गहने बेच दिए और मुझे पैसे दिया कि जाकर बहू को दे देना, और साथ में अपने गहनों के भी पैसे तुमको ही दे दिए थे, जिससे तुम्हारे पापा का अच्छे से इलाज हो पाए, जल्दी ठीक हो पाए। अब तू बता, मेरी माँ की इसमें क्या गलती है? क्या कुछ गलत किया क्या मेरी माँ ने? और कभी भी 1 साल में तुझसे कभी बोला कि जो बहू मैंने तुझे पैसे दिए हैं वो पैसे लेके आ? कभी नहीं बोला होगा, क्योंकि माँ ने तो मुझे ही बोल दिया था कि वहां से 1 फूटी कौड़ी तू नहीं लेना पैसे, क्योंकि वो भी तो अपने ही हैं, बुरे वक्त में हम काम नहीं आएंगे उनके तो कौन आएगा। माँ ने तो ये तक कह दिया था कि जब हमारी कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो मैं बहू के लिए बहुत सारे गहने अच्छे अच्छे बनवा दूंगी। अच्छा तू याद कर, तुझे मम्मी बार बार यही बोल रही है ना कि मैं 2-4-6 दिन में तेरे गहने दे दूंगी, और तू सुन नहीं रही है। वो इसलिए क्योंकि मम्मी ने मेरे को बोला था कि उसके हार बनवा दे, और मैंने ऑर्डर भी दे दिया है। तो बस 2-4 दिन में आ जाएगा तेरा हार का सेट और कंगन। तो ले लेना तू अपने कंगन और हार। मैंने कितना गलत सोचा अपनी मम्मी के जी के बारे में, अपनी सासू माँ के बारे में, और आपके बारे में भी कितना गलत सोचा। और तो और मैंने दीदी को इतना भला बुरा कहा, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मुझे तो अपने आप पर शर्म आ रही है। अब किस मुंह से मैं मम्मी जैसे सॉरी बोलूं, किस मुंह से मैं उनसे माफी मांगू, किस मुंह से मैं उनके सामने जाऊं। भगवान मुझे माफ कर दे। मैं कितनी पागल थी, बार बार मुझे मम्मी समझा रही थी कि नहीं बेटा नहीं बेटा, ले लेना तू अपने हार, जब जाएगी तो, अभी तो महीनों है। लेकिन मैं ही थी जो बार बार जिद कर रही थी अभी चाहिए अभी चाहिए, यहाँ तक कि उनकी बेटी को भी इतना भला बुरा कर दिया मैंने। हे भगवान, अब मैं मम्मी जी के पास आ रही हूँ, मैं उनसे माफी मांगती हूँ, और मैं दीदी से भी माफी मांगूंगी। मैं उनको ये घर कभी नहीं छोड़ने दूंगी। मैंने कितना गलत किया है, मैं कैसे जाऊँ माँ जी के सामने। इतनी अच्छी सास तो कभी किसी को नहीं मिली होगी, और मुझे मिली तो मुझे कदर नहीं हुई उनकी। मैंने मम्मी जी को कितना कुछ सुनाया, कितना हर्ट कर दिया ना मम्मी जी को मैंने, वो भी एक हार और कंगन के चक्कर में। अरे बहू रो मत। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको समझ ही नहीं पाई माँ जी, मैंने तो दीदी को भी बहुत भला बुरा कहा, अब कैसे सब कुछ ठीक करूंगी माँ जी। अरे बहू कोई बात नहीं, होती हैं गलतियाँ, सबसे हो जाती हैं, और मैंने भी तो गलती की है, तुझसे बिना पूछे तेरे गहने बेच दिए। नहीं माँ जी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आप कभी गलत हो ही नहीं सकती हो माँ जी, आपकी जैसी सास तो किस्मत वालों को मिलती है। अरे बहू अब तू इतना रोना धोना मत कर, चल अब अपना मूड अच्छा कर ले, और तुझे इतनी माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है, मैं भी तो तेरी माँ हूँ, और तेरे भाई की शादी है ना अगले महीने, अब तो तेरे आज गहने भी आ गए हैं, अभी मैंने देखे बड़े प्यारे हैं, चल देखते हैं दोनों साथ में, और अपने भाई की शादी में खूब अच्छे से तैयार होना।
कंगन पहनना, हार पहनना और कमर के लिए भी मैंने तेरे बनवाए हैं सोने का, वो भी पहनना। मेरी बहू तो है ही लाखों में एक, इतनी प्यारी तो बहू है। माँ जी, थैंक यू माँ जी, आप कितनी अच्छी हो और मैं कितनी भाग्यशाली हूँ माँ जी कि मुझे आपके जैसी सास मिली। सास के रूप में मुझे माँ मिल गई है। भगवान से यही दुआ है कि ऐसी सास सबको मिले। चल बहू, अब मुझे एक कप चाय पिला दे अदरक वाली, तभी मैं तुझे माफ करूंगी। तूने वैसे भी कल से मुझे चाय नहीं दी है। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। चल अब मुस्कुरा भी दे। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये स्टोरी? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। और हाँ, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।